नेटवर्क देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा सिंह। मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को लखनऊ से गाजीपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया है। विधायक निवास में वो रुके हुए थे और वहां से गाजीपुर पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके ले गई है। धोखाधड़ी का मामला है। क्या कुछ मामले की पूरी सच्चाई है, बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे पॉलिटिकल एडिटर अजय सिन्हा। इनसे हम जानेंगे। अजय जी, मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया है, क्या कुछ मामले की सच्चाई है? देखिए, लखनऊ के दारुल शफा से उनकी गिरफ्तारी की गई है और ये मामला फर्जी हस्ताक्षर जुड़ा हुआ है। दरअसल उनकी जो मां है अफशा अंसारी, उनके बारे में आप जानती हैं कि 50,000 रुपए की इनामी है। लुकआउट नोटिस जारी हो चुका है। कई जनपदों की पुलिस उनको ढूंढ रही है। ऐसे में उनके हस्ताक्षर जब किए गए, तब पुलिस ने जब पुराने हस्ताक्षरों से मिलान कराया, तब पता चला कि ये दोनों हस्ताक्षर अलग अलग हैं। अब सबसे बड़ी बात यह है कि जिस महिला के खिलाफ जो फरार है, जिसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी है, जो 50,000 की इनामी है, वो कैसे हस्ताक्षर कर सकती है। मेरे पास एफआईआर की कॉपी आपको बताता हूं कि दरअसल पूरी चीज निकलकर सामने कैसे आई। एक याचिका 11 जुलाई को दाखिल की गई थी और इसमें अफशा अंसारी के हस्ताक्षर से, अफशा अंसारी वही जो फरार है, 50,000 की इनामी है, जिनको कई जनपदों की पुलिस तलाश कर रही है। फिर जब इन हस्ताक्षरों का मिलान किया गया, क्योंकि जब सामने हस्ताक्षर आए तब ये पता चला कि असल में इनके हस्ताक्षर कैसे करवा लिए गए। तब ये मिलान करवाए जाते हैं और ये बात सामने आई कि मेसर्स विकास कंस्ट्रक्शन की पार्टनरशिप डीड में अफशा अंसारी के हस्ताक्षर हैं और याचिका में संलग्न प्रपत्रों के हस्ताक्षर में जब मिलान किया गया, दोनों हस्ताक्षर अलग अलग पाए गए। तब इस मामले की जांच की गई और इस मामले में मुकदमा दर्ज कराया गया है। प्रभारी निरीक्षक है राम सजन नागर, उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया है। हस्ताक्षरों का मिलान किया गया। तब उमर अंसारी, क्योंकि जो याचिका दाखिल की गई थी उसमें सीधे सीधे लिखा था, जो इनके वकील हैं लियाकत अली ने कि ये तथ्य भी अंकित किया कि याचिका और संलग्न पर अफशा अंसारी के हस्ताक्षर उनके पुत्र उमर अंसारी के माध्यम से करवाए गए हैं। अब सवाल ये खड़ा होता है कि जो महिला फरार है, जिस महिला पर 50,000 का इनाम है, जिसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ है, उसके हस्ताक्षर उमर अंसारी कैसे करवा सकते हैं। तब ये बात सामने आई कि ये हस्ताक्षर उमर अंसारी ने तो नहीं किए हैं। इस मामले में इनकी गिरफ्तारी हुई है। उमर अंसारी के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया। इनके वकील लियाकत अली पर भी मामला दर्ज किया गया। उमर अंसारी को महमूदाबाद ले जाया गया है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि इसमें जो एफआईआर है उसमें क्या लिखा हुआ है मैं बताता हूं। एफआईआर में दोनों का नाम उमर अंसारी, पिता का नाम स्वर्गीय मुख्तार अंसारी, पता दर्जी मोहल्ला यूसुफनगर मोहम्मदाबाद और गाजीपुर उत्तर प्रदेश, और एडवोकेट लियाकत अली, इनका भी गाजीपुर उत्तर प्रदेश है। अब इसमें सीधे सीधे लिखा हुआ है, इसमें लिखा है सर्वविदित है कि अफशा अंसारी जनपद गाजीपुर ही नहीं बल्कि अन्य जनपदों में विभिन्न मुकदमों में वांछित हैं तथा 50,000 की इनामियां भी हैं तथा अभियुक्ता अफशा अंसारी के विरुद्ध लुकआउट नोटिस भी जारी। जब ऐसी स्थिति में विभिन्न जनपदों की पुलिस या अन्य एजेंसी उसके द्वारा किए गए अपराध और इनामियां होने का नियमानुसार गिरफ्तार करना चाहती है, अभियुक्ता अफशा अंसारी द्वारा ऐसा जोखिम कतई मोल लेने की उम्मीद नहीं है। यानी कि वो ऐसा जोखिम नहीं करेंगे कि हस्ताक्षर करने आए गिरफ्तार कर ली जाए। इसमें आगे लिखा है अभियुक्ता अफशा अंसारी स्वयं एक दबंग महिला है तथा संगठित तरीके से आपराधिक कृत्यों को अंजाम देने के बावजूद कानून से किस प्रकार बचा जा सकता है, इस बात की संपूर्ण जानकारी उसको है। उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता के पुत्र उमर अंसारी के बाद भली भांति पता है कि उसकी मां अफशा अंसारी ऐसी विषम परिस्थितियों में कभी भी खुलेआम याचिका दायर करने का जोखिम नहीं ले सकती। इससे स्पष्ट है कि उमर अंसारी स्वर्गीय मुख्तार अंसारी निवासी गाजीपुर व उसके एडवोकेट लियाकत अली पुत्र अज्ञात, ये भी गाजीपुर, षड्यंत्र कर कूट रचित तरीके से भ्रमित करने और साथ ही अवैधानिक रूप से अनुचित लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य के क्रम में अभियुक्ता अफशा अंसारी के जानबूझ फर्जी हस्ताक्षर करके याचिका दायर की गई है। ये है पूरा मामला कि यहाँ पर फर्जी हस्ताक्षर का आरोप है उमर अंसारी पर और आरोपी उनके वकील लियाकत अली को बनाया गया। इस मामले में गिरफ्तारी की गई है इनकी। सोशल मीडिया पर चर्चा अजय जी ये भी हो रही है कि मऊ सदर सीट पर अब्बास अंसारी की विधायकी जाने की खबर है और ऐसे में अंसारी परिवार का ही कोई चुनाव लड़ सकता है। उमर अंसारी का नाम सामने आ रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि जिस तरीके से उमर अंसारी पर यह मुकदमा, धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज किया गया है, यह कहीं ना कहीं एक राजनीतिक चाल है। देखिए, अगर हस्ताक्षर किए गए, अगर ये बात पाई गई है, और जाहिर सी बात है जब 11 जुलाई को याचिका दाखिल की जाती उससे पहले से वो फरार है, उनकी मां अफशा अंसारी, उन पर लुकआउट नोटिस जारी, तब हस्ताक्षर किए गए, तो सवाल ये खड़ा होता है
कि हस्ताक्षर कैसे किए गए, किसने किए। क्या अफसा अंसारी उमर अंसारी से मुलाकात कर वो हस्ताक्षर करती हैं, या लियाकत अली जो उनके वकील हैं वो अफसा अंसारी से मिले। जब एक तरफ एजेंसीज पुलिस उनकी तलाश कर रही हैं, तब वो कैसे आके मुलाकात करती हैं, कैसे हस्ताक्षर करती हैं, फिर हस्ताक्षरों में अंतर कैसे होता है, तमाम तरह के सवाल खड़े होते हैं। अब जाहिर सी बात है, जो उमर अंसारी पक्ष के लोग होंगे वो ये आरोप लगाएंगे कि भाई ये राजनीतिक षड्यंत्र के तहत ये गिरफ्तारी की गई है। बहरहाल मामला जांच के दायरे में है, मामला कोर्ट पहुंच गया है, तो अब सीधे तौर पर ये फैसला तो कोर्ट करेगी, लेकिन जो फर्जी हस्ताक्षर का मामला है, जिस तरह से उमर अंसारी गिरफ्तारी की गई है, ये चर्चा में है। क्योंकि अभी उपचुनाव, जैसे कि आपने बताया कि उपचुनाव होना है, सदर सीट पे उपचुनाव होना है, और उपचुनाव कोई ना कोई, अब्बास अंसारी की सीट खाली हुई है, उससे अंसारी परिवार का ही कोई लड़ेगा, ऐसी चर्चा थी। उमर अंसारी लड़ सकते हैं, लेकिन जब अब ये मामला सामने आया तो हो सकता है अंसारी परिवार को कोई दूसरा कैंडिडेट भी ढूंढना पड़े। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि उमर अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे हैं और अब्बास अंसारी के भाई हैं, उन पर धोखाधड़ी का आरोप लगा है और उनको गाजीपुर पुलिस ने लखनऊ के दारुल शफा विधायक निवास से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार इसलिए किया गया है क्योंकि उन्होंने अपनी मां अफसा अंसारी के फर्जी सिग्नेचर किए थे, जिसको लेकर धोखाधड़ी का केस है और अब इसको लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। अब इस मामले में क्या कुछ खुलकर सामने आता है, तो बहरहाल देखने वाली बात होगी। लेकिन ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ टीवी 24 नेटवर्क के साथ।